फोन पे, तो वो दादा। तो दोस्तों, बलिया का अनुराग आज आ चुका है बलिया के सबसे पुराने होटल, मतलब जहाँ पे भोजन मिलता है, गढ़ा होटल। एक बार आप लोग आइए। तो गढ़ा होटल, जैसा कि हमें मालूम हुआ कि ये लगभग आज से 50 साल पहले यहाँ पे ओपन हुआ था और तभी से आज तक शुद्ध शाकाहारी खाना ये परोस रहा है। तो हम चलेंगे और जानेंगे इसके ऑनर से इसके बारे में, गढ़ा होटल कैसे शुरू हुआ, कैसे इसका नाम गढ़ा होटल पड़ा और क्या क्या व्यंजन यहाँ मिलता है और कितने रुपए से शुरुआत हुई थी और कितने रुपए तक यहाँ पे आज के तारीख में भोजन मिल पाता है। तो आइए चलते हैं गढ़ा होटल में। आइए। तो स्वागत है भैया। आपका नाम? हमारा नाम समीम। शमीम जी है इसके ऑनर। तो आइए बेटा, भैया हम बैठते हैं, बैठ के थोड़ा बातें किया जाए। तो हमारे साथ है शमीम जी, जो कि गढ़ा होटल के ऑनर माने जाते हैं। इन्हीं के जमीन पे ये होटल है। तो सबसे पहले हम जानेंगे भैया कि गढ़ा होटल, नाम ही अजीब है, कैसे नाम पड़ा गढ़ा होटल? देखिए, जिस समय पिताजी ने इस होटल को, शिवनाथ गुप्ता जी जो आर्मी में वो कैंटीन चलाते थे, एक तरह से उनकी नौकरी थी, खाना बनाने का काम करते थे आर्मी को। कुछ ऐसी घटना हुई कि वो नाराज हुए और वहां से चले आए। उसके बाद हमारे पिताजी के संपर्क में उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि, अब पिताजी ने कहा कि आप खाना बड़ा बढ़िया बनाते हैं। कभी तो दोस्ताना हो गया था उनसे, तो कहा हाँ खाना तो मैं बनाता हूँ और बढ़िया बनाता हूँ। कुछ उनके सर्किल और बढ़ गई, लेकिन यार अगर आप होटल खोल देंगे तो होटल बहुत चलेगा आपका। अच्छा। ये 72-73 की बात है। फिर पिताजी ने, सड़क पर जमीन थी, उन्होंने कहा कि ठीक है सड़क पर जमीन है, हम आपको बनवा कर दे देते हैं, वहीं आप चलाइए। तो 74 में इस होटल की नींव शिवनाथ गुप्ता जी ने अपने हाथों रखी। और चूंकि ये अभी आप आए होंगे तो कुछ ढलान जैसा दिखाई, ये काफी मतलब नीचे खड्डे में काफी नीचे है। ये आज जब ये बुनियाद रखी गई तो उस समय को लग रहा है कि 5 फीट और करीब ये था, मतलब रोड से माना जाए तो 10 फीट नीचे था। तो गड्ढे में उतरने की वजह से इस होटल का नाम गढ़ा हो गया। मतलब भोजपुरी में गड्ढे को गढ़ा कहा जाता है, इसीलिए इसको गढ़ा होटल कहा जाता है। अच्छा भैया, ये बताइएगा, जैसे आपकी उम्र मतलब मान लीजिए कि हमारे समकक्ष हमसे कुछ ज्यादा होगी लगभग। हाँ, तो ये बताइएगा कि जब ये आपको उतना, मतलब अपने अनुसार जो आपको पता होगा कि जब होटल की शुरुआत हुई थी तो कितने रुपए थाली यहाँ भोजन मिलता था और आज फिलहाल कितने रुपए है? पिताजी बताते थे कि 3 रुपया जो है जी, जब ये होटल शुरुआत हुई तो 3 रुपया जो है थाली उस समय जी, बढ़िया जो है, आपको दही जी, आपको दाल फ्राई, भुजिया, एक रसदार सब्जी और 4 रोटी और हाफ प्लेट चावल, ये 3 रुपया उस समय था। और उतने में लोगों का खूब अच्छे से पेट भर जाता था। अच्छा, मैं ये कहूंगा तो आपको आश्चर्य होगा, हम लोग कभी दिल्ली, मुंबई, आगरा, अलीगढ़, कानपुर कहीं हम लोग जाते हैं और लोग पूछते हैं कि जो बलिया आया हुआ होगा, जी, तो उससे जब चर्चा होती है तो कहते हैं बलिया में गढ़ा होटल है। अच्छा। तो उस समय हम लोगों का जो है मतलब सीना गर्व से भर जाता है। कम से कम हम लोगों का एक ऐसा ब्रांड है जी, जो हम लोगों के जमीन में चल रहा है। और गुप्ता जी ने उस क्वालिटी को इतना मेंटेन किया कि आज भले पिताजी को, दादाजी कोई नहीं जानते, लेकिन गढ़ा होटल हर बाहर के लोग जब बलिया आए वो जरूर जानते हैं कि गढ़ा होटल कहाँ है। अच्छा, जैसे मतलब ये होता है कि हर एक चीज का सामान का दाम कम ज्यादा होते रहता है, तो थाली का प्राइस क्या? जैसे मेन खाने का इंग्रेडिएंट्स माना जाता है आलू और प्याज, बिना उसके आप खाना बनाने से, तो आलू कभी स्टार्टिंग होता है 10 से तो पहुंच जाता है 30 तक, प्याज शुरू होगा 20 से तो पहुंच जाता है 70-80 तक। उस समय क्या रहता है, मतलब पैसा प्लेट पर प्लेट बढ़ता है या? हमने क्योंकि मेरी खुद की ये क्या कहते आकांक्षा थी कि हम अपने गुप्ता जी से पूछें, तो उन्होंने कहा कि देखो बेटा, ये कारोबार मैंने पैसा कमाने के लिए नहीं किया। अच्छा। ये लोगों का प्यार कमाने के लिए, और उसी में से 2 रुपया बच जाता है तो बहुत मिनिमम मार्जिन पर वो इस कारोबार किए हैं। और जो आज की डेट में 70 रुपए में जो खाना यहाँ पर दिया जाता है, अगर आप किसी अच्छे होटल में जाएंगे और यही खाना आपको 150 से कम में अवेलेबल नहीं। और अगर जैसे 30 रुपया किलो प्याज है और 150 रुपया भी अगर प्याज का रेट हो गया, तो भी प्याज की मात्रा में भी कटौती नहीं होगी, ये मुनाफे में कटौती जरूर
कर लेते मतलब 70 के 70 ही रखिए। 70 का 70 ही रहेगा। और ये नहीं कि प्याज की जगह मूली दे देंगे या कुछ दूसरा ऑप्शन दे देंगे, नहीं, प्याज है तो प्याज ही रहेगा, चाहे वो 200 रुपये किलो क्यों ना हो जाए। अच्छा, यही क्वालिटी जो है गढ़ा होटल बनाती। अच्छा, एक जैसे आता है, मैंने सुना था, या मतलब मैं लगभग बलिया 2008-9 से आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, रहा भी हूँ। तो गढ़ा होटल मेरा आज ये मतलब लक बाई चांस देखा जाए कि आपसे बात हुई और हम यहाँ आए। तो इसकी खासियत मैंने सुनी थी कि गढ़ा होटल में जैसे आप घर पे खाना खाते हैं तो आप के सामने थाली रख दी जाती है, सब्जी वगैरह सब रख दी जाती है और गर्मा गर्म रोटी परोसी जाती है। जी जी, वो है। और साथ में ये भी मैंने सुना था कि जैसे मतलब अगर आप एक्स्ट्रा पैसा देते हैं तो शहरों में बटर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे एक छोटी कटोरी में शुद्ध घी रखा जाता था। अगर दही आप डिमांड करते हैं तो दही भी चीनी के साथ या विदाउट चीनी भी आपको दिया जाता था। तो इसके बारे में जरा बताइए, कॉन्सेप्ट कैसे है कि मतलब भाई एक छोटी कटोरी में शुद्ध घी रखा जाए और दही का भी। देखिए ऐसा है ना कि हम लोगों ने गुप्ता जी से पूछा था इसके बारे में कि भाई हर जगह जो है इस तरीके से मक्खन मलाई दिया जाता है, आप घी क्यों देते हैं? उन्होंने कहा कि मक्खन मलाई में कुछ मिलावट हो सकती है, लेकिन जो शुद्ध घी है वो स्पेशली अपने 2-3 गाय जो है जो दूध वाले उनको उन्होंने दे रखा था। तो कहा कि इसका जो भी मलाई निकले और जो भी इसका जो घी निकलेगा वो केवल आप हमको बेचें, और वो सारा खर्च जो है वो देते थे उनको, और घी जो है लेते थे। आपको बता दें पर डे उनके यहाँ 2 से 2.5 किलो घी जो है वो केवल खपत कस्टमर को। और जो दूध था वो दूध भी खरीदते थे, 3-4 जानवर हमेशा वो नहीं खरीद के देते थे। और दूध जो आता था अपने यहाँ खुद उसको औट के अब खूब बढ़िया से पका कर अपने यहाँ खुद जमाते थे। मतलब घर का बना हुआ घी ही। चीजें जो हैं जब कस्टमर को अच्छी टेस्ट मिलेगा, अच्छा रेट मिलेगा, अच्छी क्वालिटी मिलेगी, तो जाहिर सी बात है कि लोगों को वो आना है। यही चीज है कि घर के जैसा खाना दिया जा रहा है तो लोग घर में। आपको अपना किचन दिखाएंगे, एकदम आपको ताजी ताजी रोटी जो है आपको मिलेगी। लगेगा कि जैसे घर में परिवार माँ हो, बीबी हो, जिस तरीके से बना के आपको थाली परोसती हैं, उस तरीके से आपको एकदम ताजा ताजा खाना जो है आपको अवेलेबल है। तो आइए किचन देखा जाए, किस तरीके का किचन है और क्या है किचन का हाल। तो अब हम भैया के साथ किचन में प्रवेश करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि घर का किचन होता है, सेम वैसा ही किचन है, पुराना किचन एकदम। हमारे साथ एक आंटी हैं, इनसे भी थोड़ा हम बात कर लेते हैं। तो अभी हम आंटी जी के साथ हैं जो किचन संभालती हैं, तो थोड़ा इनसे हम जानेंगे। तो आंटी जी कितने बजे से कार्य मतलब शुरू होता है किचन का? कितने? सुबह 6 बजे से काम शुरू होता है और कितने बजे तक आखिर लास्ट होता है? 11 बजे तक। रात को 11 बजे लगातार कस्टमर आते रहते हैं। ठीक है। और रोटी वगैरह बनाने का मैं देख रहा हूँ कि गैस लगातार जले हुए हैं, तो लगातार मतलब चलता रहता है। तो मतलब खाना आप ही लोग बनाते हैं, अदर कोई मतलब? तो आप जैसा कि जान पाए कि मतलब महिलाओं द्वारा ही खाना तैयार किया जाता है, इसीलिए घर का स्वाद महिलाओं के हाथों में आता है। तो रोज मतलब आंटी जी क्या क्या अलग अलग चीजें बनती है यहाँ? जैसे गोभी का सब्जी हुआ, अच्छा, ये भिंडी का भुजिया हुआ, आलू का भुजिया हुआ। तो मतलब मौसम के अनुसार मतलब जैसा लोग डिमांड करेंगे, तो यहाँ क्या मतलब पनीर वगैरह वो सब भी मतलब डिमांड के अनुसार आदमी जो बोलेंगे वो तुरंत बन जाएगा। अगर जैसे मान लीजिए कि लोग ऑर्डर देते हैं कि हमारे घर पे खाना पहुंचाया जाए या हो जाता है। ठीक है, तो कितने लोगों का खाना आप मतलब तैयार करके देते हैं? वही जितने लोग बोलेंगे कितने लोगों का मतलब कम से कम कितने लोगों का? 2 लोगों का, 5 लोगों का? अच्छा, मतलब घर पे पहुंचाने पैकिंग मतलब सुविधा है। ठीक। तो अभी हम थे किचन में आंटी जी के साथ और समीम भाई ने उनसे बात करा कि भाई सबसे पहले उनसे बात कीजिए क्योंकि किचन की संभालने वाली मेन वही हैं। तो हमने देखा तो ये एकदम सेटअप जो है समीम भाई एकदम घर का लग रहा है, जरा भी मतलब होटल जैसा नहीं लग रहा है कि होटल में पूरा वो रहता है। यहाँ से काउंटर भी है सामने से कि आसानी से लोगों को देने के लिए। होटल की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि जो दोपहर का खाना है वो आपको शाम को नहीं मिलेगा जी, और शाम को जो बन गया वो सुबह नहीं मिलेगा। एकदम ताजी ताजी चीज है जी, मतलब ताजा ही जो मिलेगा। हाँ, ताजा। चावल भी उतना ही जैसे पका के एक बार रख नहीं दिया गया, कस्टमर देखा गया सब कुछ पानी गर्म तैयार है,
चावल इन लोगों ने चढ़ा दिया, तुरंत मिल गया। आलू जो है थोड़ा बहुत कटेगा, कस्टमर है 10 मिनट में, मतलब सिस्टम इस तरह का है कि 15 मिनट में सब तैयार करके आपको कोई भी चीज, जैसे आटा भी आपको सना वो नहीं मिलेगा, जो सवेरे आपको मिलेगा। यही सबसे बड़ी क्वालिटी है आपकी, कि जो लोगों को पसंद आती है। तो हम कहेंगे यहाँ पे हमारे साथ कुछ भाई लोग हैं जो इस होटल में काम वगैरह करते हैं, इनसे कहेंगे कि आप एक जरा थाली लगाकर हमें दिखाइए क्या थाली लगती है यहाँ की। तो उसको तो अभी हमारे साथ हैं एक चाचा जो इस गढ़ा होटल में भोजन कर रहे हैं, तो इनसे बात किया जाए। तो कैसा है यहाँ का भोजन है चाचा जी? खाना तो बहुत बढ़िया है। अच्छा, स्वाद है, मतलब घर के जैसा लग रहा है कि घर का ही खाना खा रहे हैं? नहीं, एकदम घर का खाना खा रहे हैं। इस रेट में बलिया में शायद किसी होटल में खाना मिले, इतना बढ़िया। मतलब ये नहीं लग रहा है कि होटल का खाना खा रहे हैं? नहीं, ये घर जैसा खाना यहाँ मिलता है। अच्छा, कितने सालों से यहाँ खा रहे हैं आप? अरे हम तो 92 से खा रहे हैं यहाँ। 92 से यहाँ पे ये खाना खा रहे हैं। समझ लीजिए कि कितने साल हो गए, 25 60 33 33 ईयर से ये यहाँ पे खा रहे हैं। स्वाद में कोई बदलाव नजर कोई आता है? बदलाव नहीं है, बस पैसे में बदलाव आया है। शुरुआत कितने से किए थे आप? हम करीब 13 रुपये से खाना खा रहे हैं यहाँ। 13 रुपए से आज 70 रुपये में खाते हैं। 70 रुपए में ये खाना यहाँ पे खा रहे हैं। तो अभी हमारे साथ है एक भाई जो कि अभी खाने के लिए बैठे हुए लग रहा है। आप शायद लोकल ही हैं यहाँ के? जी जी, यहाँ के लोकल हम। अच्छा, तो यहाँ पे कितने दिनों से आप खाना खा रहे हैं? अरे यहाँ से हम 5 बरिस से खाना खाते हैं। बहुत, हाँ जी, 5 साल से रोज खा रहे हैं? जी जी जी। स्वास्थ्य पे कोई असर पड़ा है कि? नहीं नहीं, खाना का टेस्ट, खाना बहुत टेस्टदार मिलता है, बहुत अच्छा मिलता है खाना का। मतलब घर के जैसा लगता है? एकदम घर जैसा स्वादिष्ट मिलता है। मिर्च मसाला या तेल वगैरह जैसा होटल में रहता है एक्स्ट्रा? नहीं नहीं, एकदम ठीक, एकदम जैसा चाहिए वैसा रहता है, ज्यादा आँव नहीं रहता। ठीक। चलिए, एक और भाई है हमारे साथ। इनका तो बॉडी देख के लग रहा है कि एकदम बॉडी फिट लग रहा है। भाई, आप यहाँ कितने दिन से खा रहे हैं? 4-5 साल से खा रहे हैं। ये भी 4-5 साल से खा रहे हैं। आप भी लोकल है? जी जी, हम भी लोकल हैं यहाँ का। अच्छा, कैसा खाना लगता है यहाँ? शुद्ध शाकाहारी मिलता है यहाँ, बहुत अच्छा खाना होता है, टेस्ट भी रहता है इसमें।
और कुछ लगता है कि भाई आज ये ऐसा खाया तो कल का स्वाद बदल गया? नहीं नहीं, डेली सेम रहता है, कोई Daily दिक्कत same ही रहता जी, कोई दिक्कत नहीं रहता है। तो अभी एक और भाई हमें नजर आ रहे हैं जो खाने के इंतजार में बैठे हैं। कितने साल से आप यहाँ खाना खा रहे हैं? सन 2000 से सर। सन 2000 से, लगभग 25 साल हो गए। अच्छा, इस होटल के बारे में आपने कैसे सुना? लोकल ही हैं कि जी सर, लोकल है। इसके एक बहुत बड़ी एक बात बता दें सर, यहाँ पर सर जो शुद्ध लोग कहते हैं शुद्ध भोजन, तो शुद्ध भोजन तो सर सब जगह मिल जाता है, मगर यहाँ शुद्ध वो चीज़ है सर कि यहाँ पर सुबह मॉर्निंग में नहा के धोकर ये लोग खाना बनाते हैं सर, और बिना नहाए धोए खाना तो बना ही नहीं सकते हैं। पहला शुद्धता ये है सर। दूसरा शुद्धता ये है सर कि ये मार्केट की मसाला यूज नहीं करते हैं। ये मसाला खड़े खरीदते हैं, अपने हाथ से सुखाते हैं और मार्केट में ले जाकर पिसवाते हैं, पिसवा के लाकर उसके बाद चेक करते हैं, चेक करने के बाद ही लोगों को थाली में परोसते हैं सर। यही हम शुद्धता की वजह से हम यहाँ पर खाना खाने आते हैं सर, और 25 साल से लगातार हम दोपहर में खाना खाने आते हैं। यही है सर। अच्छा, तो ये बताइए कि आप जब 2000 में शुरू किए थे खाना खाना, सन 2000 में, तो कितने रुपए था उस समय प्राइस? वही सर 13 रुपया 20 रुपया के बीच में, तो दही वही बढ़ जाता था, शुद्ध देसी घी बढ़ जाता था, और शुद्ध जो खाना कहते हैं सर वही शुद्ध खाना यहीं मिलता है सर। मैं वैसे मतलब थाली का माना जाए तो 70 रुपया भी है, और एक्स्ट्रा कुछ लेने पे जैसे दही वगैरह 80 रुपये। जी, और बस 100 रुपया भी हो जाए तो जो शुद्ध खाना कहते हैं सर ना, वो शुद्ध खाना अगर यहाँ पर आपको मिल रहा है सर, वह कहीं नहीं मिलेगा जो 100 रुपया में शुद्ध खाना जो देते हैं, जो फ्रेश खाना कहते हैं सर। मतलब एक तरीके से माना जाए कि शुद्धता की पहचान गढ़ा होटल बलिया में है। कोई ज़्यादा यहाँ पे आपको कहा जाता है न शो ऑफ है न कुछ है, सिंपल सा टेबलिंग है, टेबलिंग बैठने के लिए है, और ऊपर से शायद करकट वगैरह है, तो ये चांदनी वगैरह लगाया गया है, बैठने की भी सुविधा अच्छी है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ खाने के लिए भी लोग काफ़ी हैं बैठे हुए। तो अगर आप भी बलिया में आते हैं या बलिया से हैं तो एक बार ये लोकेशन पड़ेगा बहेरी। बहेरी में जैसे ही आप इंटर करते हैं बलिया में, कटहर नाले से कुछ दूरी पर, तो आपको ये गढ़ा होटल, नाम ही इसका यूनिक है, गढ़ा मीन्स ये एक खड्डे के अंदर है, भोजपुरी में गढ़ा कहा जाता है, तो उसी के अंदर ये बना हुआ है, इसीलिए इसका नाम है गढ़ा होटल। आइए, और अगर आप तो अभी जस्ट एक लोग आए थे जो खाना खाने, इनसे पूछते हैं कि ये क्या पहली बार आए हैं, इसका पहले भी यहाँ आ चुके हैं खाने? अंकल, आप यहाँ पहली बार आए हैं? इसका पहले दूसरी बार दूसरी बार है। तो यहाँ एक बार 10-12 साल पहले एक बार आया था। यहाँ का कैसा खाना, मतलब कैसा लग रहा है? ठीक है, चीप एंड बेस्ट। चीप एंड बेस्ट। तो एक भाई भी है हमारे साथ जो अभी आए हैं खाना खाने। कैसा आपको कैसा खाना लग रहा है यहाँ का? स्वाद अच्छा है यहाँ पे। स्वाद अच्छा है, और मतलब एक होता है कि घर के जैसा लग रहा है, या मतलब क्या है? हाँ, घर ही के जैसा है। घर ही के जैसा लग रहा है। आप पहली बार आए हैं यहाँ? हाँ, फर्स्ट टाइम है। तो भाई फर्स्ट टाइम आए यहाँ खाने, और इनको घर के जैसा ही खाना लग रहा है। मैं गढ़ा होटल जो अभी फिलहाल चला रहे हैं, अभी तो इसके पहले हमें शमीम भाई से बात हुई थी जो कि ऑनर है, लेकिन अभी जो गढ़ा होटल को संचालित कर रहे हैं ये अभी हमारे साथ फिलहाल बैठे हुए हैं। तो आपका क्या नाम है भाई? राजू भाई। राजू भाई हैं जो कि इस होटल को चला रहे हैं। तो ये बताइए राजू भाई कि आप जो खाना देते हैं जी, इसमें मतलब कितने रुपए में आप खाना देते हैं? जैसे कि हमें मालूम चला कि 70 में भी देते हैं, 80 में भी देते हैं। नहीं 70 नहीं देते हैं, अच्छा। 80 रुपये। 3 सब्जी, अच्छा। 4 रोटी, जी। चावल, जी। चटनी, मिर्चा, अचार जी। के साथ 80 रुपये में। अच्छा, और अगर कुछ एक्स्ट्रा लिया जाए, दही वगैरह और घी ये सब अलग से अलग से उसका पैसा? चार्ज किया जाए। अच्छा, ये बताइए कि जैसे मान लीजिए कि क्या होता है, समय के साथ पैसा बढ़ते जाता है, जैसे सामान कि क्या, जैसे प्याज का दाम बढ़ा और सब दाम बढ़ा, तो आपके दाम बढ़ाते हैं वही रहता है? नहीं, वही रहता। वही रहता है, मतलब एक खासियत ये है कि वही। और ये घर के जैसा खाना मतलब आपका हमारे यहाँ वो मुन्ना हलवाई, हम जो है कि नहीं ऐसे प्लेट सिस्टम खाना भी लेते हैं। अच्छा। प्लेट सिस्टम खाना हम्म। शादी विवाहों में हाँ। ये भी काम होता है। तो अगर शादी विवाह में भी आपको खाना चाहिए तो जी, राजू जी। भाई से संपर्क कर। तो अभी हमारे सामने गढ़ा होटल की थाली आ चुकी है, तो देखते हैं हम, जैसा लोगों के द्वारा बताया गया है काफी गर्म रोटी है, तोड़ा नहीं जा पा रहा। क्या है इसका स्वाद, और जैसा लोग बता रहे हैं वैसा
ये है या नहीं। तो काफी गर्म रोटी है, तवे से उतारी हुई। काफी बेहतरीन स्वाद है, घर जैसा। मसाला भी वैसा है, घर वाला ही। और दाल भी आप देख ही रहे हैं, जैसे और होटलों में होता है कि पानी वाली दाल, काफी गाढ़ी दाल है। और भुजिया भी है, प्याज भी है, मिर्च भी है और दही भी है। तो आपको भी अगर मौका मिले, बलिया आते हैं, अगर घर जैसा खाना चाहिए तो आप गढ़ा होटल आ सकते हैं, जो कि बहेरी में है। कटार नाले से लगभग माना जाए तो 300 से 400 मीटर दूरी पे।